वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर आयुर्वेदा। शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। ऋषि आत्रेय के शिष्यों के बारे में पढ़ेंगे कि ऋषि आत्रेय के कितने शिष्य थे। ऋषि आत्रेय के 6 शिष्य थे। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, छाड़, पाणी। याद करने की ट्रिक भी मैंने नीचे लिख रखी है, अभी, जब, हरि, छाड़। अब बात करते हैं ज्ञान के देवता। 6 ऋषियों के पास ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। 6 ऋषि थे, उनके पास ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। जब ज्ञान पृथ्वी लोक पर आ गया, अब पृथ्वी लोक पर ज्ञान आने के बाद शिष्यों के पास जाना, तो शिष्यों को ज्ञान की कैसे प्राप्ति हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। जब सभी की प्रशंसा हो रही थी, तभी इन 6 ऋषियों के शरीर में ज्ञान के 8 देवता प्रवेश कर गए। ज्ञान के 8 देवता कौन थे? बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। इन्हें इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। ट्रिक इनकी याद करने की ट्रिक ये है कि एन का जो वर्ड है उसे याद कर सकते हैं। बुद्धि, सिद्धि, तो यहाँ पे धी धी करके याद कर सकते हैं। स्मृति, मेधा, स्मृति मेधा में माँ को कॉमन करके माँ करके याद कर सकते हैं। धृति, कीर्ति, धृति कीर्ति में ता कॉमन लेके याद कर सकते हैं। और क्षमा, दया, आ यहाँ पे दोनों कॉमन है, ऐसे याद कर सकते हैं। इस प्रकार सभी की बुद्धि और ज़्यादा दृढ़ हो गई और उनके तंत्र ग्रंथ लोकप्रिय हो गए। सबको जब ज्ञान की बुद्धि की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो पूरे समाज में लोकप्रिय हो गए। अब बात करते हैं आयुर्वेद की परिभाषा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक, प्रोफ लेवल पर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और कंपटीशन में इसमें क्या पूछा जाता है श्लोक में से, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। श्लोक पढ़ते हैं। हित अहितम, सुखम दुखम, आयु इत्यस्य हित अहितम, मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। चरक सूत्र स्थान, चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 41 है ये। श्लोक की हिंदी पढ़ते हैं। हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु 4 प्रकार की आयु हैं। चारों के लिए हितकर और अहितकर के बारे में और आयु के मान के बारे में जहाँ बताया गया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। अब श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि आयुर्वेद की परिभाषा चरक संहिता में कहाँ पर वर्णन किया गया है या कहाँ पर आई है, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट अध्याय में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी, टॉपिकों से रिलेटेड बात होगी कंपटीशन में जो आते हैं। हित अहित की परिभाषा कहाँ पे आई है? एक हित अहित की परिभाषा आपको 13th अध्याय में भी मिलेगी। चरक संहिता की सीरीज चल रही है, पढ़ते पढ़ते पहुँचेंगे 13 चैप्टर की भी बात करेंगे, जब मैं बताऊंगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इस बात को लिखा है। अब आते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन जो है 13 अध्याय सुश्रुत संहिता में भी मिलेगा। अब सुश्रुत संहिता में कहाँ पर मिलेगा? सूत्र स्थान अध्याय 1 में। आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, 5 स्टार टॉपिक। कैसे बोलेंगे? 5 स्टार टॉपिक। और ये श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और बात करें प्रोफ के लेवल की भी, कंपटीशन लेवल की भी, दोनों के लेवल पे बात करेंगे। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम, नित्ययज्ञश्च अनुबंधश्च पर्याय रायु रुच्यते। श्लोक नंबर 42 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। यहाँ पे जो आयु है, आयु को 4 वर्डों में तोड़ा है। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग आयु को कहा गया है। इन्हें याद करने की ट्रिक है, शीशा करके आप याद कर सकते हैं। आयु के पर्याय धारी, नित्ययज्ञ, जीवित, अनुबंध और चेतनानुवृत्ति। चेतनानुवृत्ति जो आयु का पर्याय है वो चरक सूत्र 30 में मिलेगा, लेकिन जो दो हैं धारी, नित्ययज्ञ, जीवित, अनुबंध, ये यहीं पर मिलते हैं प्रथम अध्याय में, जिसका नाम है दीर्घजीविती अध्याय। इसे याद करने की ट्रिक है धनी जी अनुचेत, धनी जी अनुचेत, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आया नित्ययज्ञ। नित्ययज्ञ आयु का पर्याय भी है और नित्ययज्ञ काल का भेद भी है।
चरक विमान 1 में पढ़ने को मिलेगा ये। अब बात करते हैं आगे आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या? आयु का पुण्यतम वेद, आयु को बढ़ाने वाला वेद, जिससे आयु निरोगी जीवन जीने का वेद आयुर्वेद को कहा गया है। श्लोक पढ़ते हैं। तस्यायुषा पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मता वक्ष्यते यन मनुष्याणाम लोक यो रुबयोर हितम। चरक सूत्र 43 है। अब इस श्लोक में क्या बात हुई है उसके बारे में बात करते हैं कि ये श्लोक पे कैसे मैंने हेडिंग बनाई है, या क्यों जो श्लोक अंश है वो हाईलाइट करें हैं, उनके बारे में देखते हैं कि मनुष्य के लिए आयुर्वेद उभय लोक में हितकर है। इस श्लोक में जो लोक और परलोक की बात हुई है, तो एंड का जो वो है यन मनुष्याणाम लोक यो रुबयोर हितम, यानी लोक और परलोक दोनों की बात हुई है, और लोक और परलोक दोनों के लिए आयुर्वेद महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब बात करते हैं षट पदार्थ की। षट पदार्थ में हम पहले वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। ट्रिकें याद करने की। सवागु द्रकस, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये 6 षट पदार्थ होते हैं। अब एक और आपके सामने आ रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक, सामान्य एवं विशेष का वर्ण। इसके श्लोक पढ़ते हैं। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्ति रूपयस्य तु। 44 नंबर का श्लोक है। सर्वभाव, द्रव्य, गुण, कर्म। अब ये श्लोक है, श्लोक अंश। बच्चे जो श्लोक रटते रहते हैं उन्हें श्लोक का मतलब नहीं मालूम होता, तो यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब मैं बताऊँगा। सर्वभाव, सर्वभाव का मतलब क्या है? सर्वभाव किसके लिए कहा गया है? द्रव्य, गुण और कर्म के लिए कहा गया है। सामान्य का क्या मतलब है? सामान्य का मतलब है वृद्धि, विशेष का मतलब है ह्रास, और प्रवृत्ति रूप यस्यतु, सामान्य विशेष दोनों के लिए कहा गया है। सामान्य और विशेष मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। इससे रिलेटेड श्लोक अंश कंपटीशन में आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे एक क्लास में 50 लड़के हैं और 50 लड़की। एक लड़का एडमिशन अपना कटवा के चला जाता है, तो वहाँ पे कितने बचते हैं? 49 लड़के और 49 लड़के, जिनमें इसका क्या मतलब है? एक का 6 हो गया। अब 50 लड़की, एक लड़की का एडमिशन हो जाता है तो 51 लड़की हो जाती हैं, तो वृद्धि हो गई। समान रूप से 6 हो रहा, समान रूप से वृद्धि हो रही है। अब एक और सामान्य एवं विशेष का वर्ण, एक और नया श्लोक आया सामान्य और विशेष का। सामान्यम एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथक्त्वकृत। जो एकत्व बुद्धि उत्पन्न करे वो सामान्य है। उदाहरण देखिए, गायों के समूह में गाय का मिलना, दोनों चीज़ें सामान्य है। अब पृथक्त्वकृत में जो अलग करने वाली बुद्धि उत्पन्न करे वो विशेष है। हमने कहा उदाहरण गायों के समूह में भैंस का मिलना। अब भाई गायों के समूह में जब भैंस मिल रही है तो वो अलग ही दिखेगी, तो ये ध्यान रखना। एकत्व कर्म काय का वो है एग्जाम्पल सामान्य का, पृथक्त्वकृत काय का एग्जाम्पल है विशेष का। बहुत अच्छी तरीके से इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से याद कीजिए। अब आगे एक सामान्य विशेष का एक और श्लोक है। तुल्यता ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्याया। तुल्यता का क्या मतलब है? जो तुल्य अर्थ को बताए वो सामान्य है। उदाहरण, दौड़ने से वात की वृद्धि। अब विपर्याय का क्या मतलब है? विपर्याय का क्या मतलब है? जो विपरीत अर्थ का बोध कराए वो विशेष है। ठीक है, इसका उदाहरण है विश्राम से वात का शांत होना। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। और सामान्य और विशेष मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिशनों में आते रहते हैं, एग्जाम्पल आते रहते हैं। इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है सामान्य विशेष में से तो गलत नहीं होना चाहिए। बात करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आगे जो कॉम्पिटिशनों में क्वेश्चन आए उनकी भी प्रैक्टिस होगी। बहुत अच्छी तरीके से चरक संहिता को पढ़ाया जाएगा। बहुत बढ़िया लेवल पर पढ़ाई होगी। और चैनल पर बने रहें, अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।